नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मई में सोमवती अमावस्या कब है। जाने स्नान दान का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। मई महीने में पड़ने वाले सोमवती अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत भी किया जाएगा। जानते हैं मई में सोमवती अमावस्या कब है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। जब अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान व दान का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने के अलावा पितरों का तर्पण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है व जीवन में सुख सौभाग्य आता है। जानते हैं मई में सोमवती अमावस्या कब है। सोमवती अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या तिथि 26 मई 2025 को दोपहर 12:11 पर प्रारंभ होगी और 27 मई 2025 को सुबह 8:31 पर अमावस्या तिथि का समापन होगा। उदय तिथि में सोमवती अमावस्या 26 मई 2025 को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या पर स्नान दान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से सुबह 4:44 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। इन चीज़ों का करना चाहिए दान। सोमवती अमावस्या पर पितरों के लिए वस्त्र, मिठाई और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा चावल, दूध, मिश्री, चीनी, चांदी व अन्य सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना जाता है। सोमवती अमावस्या स्नान और दान की अमावस्या कही जाती है। इस दिन पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान का अत्यधिक महत्व होता है। अमावस्या की तिथि सनातन धर्म में पूजा पाठ और स्नान दान के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण कही गई है। हर साल पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या सोमवती अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गंगा स्नान का विधान है। कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ, तर्पण और स्नान दान से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और जातक के सांसारिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए लोग इस दिन अपने पितरों के नियमित तर्पण करते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि असावधानीवश या जानकारी के अभाव में लोग इस दिन गलतियां कर बैठते हैं। इससे पितरों को मोक्ष नहीं मिल पाता है और पूजा का पूरा फल भी नहीं मिलता। ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पितरों का पिंडदान करना चाहिए।
सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य देव को तिल मिला जल अर्पित करके पितरों के मोक्ष की प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर में ही गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करना चाहिए। इस दिन ज़रूरतमंद को जरूरी चीज़ें जैसे अन्न, गर्म वस्त्र, गुड़ और घी जैसे चीज़ों का दान करना चाहिए। इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ करना भी शुभ होता है। इस दिन सत्संग करना चाहिए और सात्विक दिनचर्या अपनानी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन ना करें ये गलतियाँ। सोमवती अमावस्या के दिन तामसिक और मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन ईर्ष्या, क्रोध, झूठ, बुरे वचन, लालच और जलन आदि से बचना चाहिए। इस दिन किसी व्यक्ति का बुरा करने से बचना चाहिए। इस दिन मांगलिक कामकाज की योजना नहीं बनानी चाहिए। इस दिन नए जूते और वस्त्र खरीदने से बचना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन वाहन और घर खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अमावस्या के दिन बेलपत्र और पीपल के पत्ते तोड़ने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, आप सुनाते हैं सोमवती अमावस्या की पौराणिक एवं प्रचलित कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो जाएगा और इसका वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबी के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने पर ही घर में रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से
निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अथवा जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है। उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग गरीबों में दान दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।